राधे राधे प्यारे भक्तों, आज हम सब मिलकर भगवान का नाम लेते हैं। इससे हमारे जीवन में शांति और आनंद आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं राधे राधे के साथ। तुम्हारे भीतर एक नई ऊर्जा जन्म लेती है। तुम दूसरों की स्वीकृति के लिए नहीं जीते, बल्कि अपने सत्य के लिए जीते हो। ये सत्य तुम्हें अलग भी कर सकता है, लेकिन वही तुम्हें वास्तविक भी बनाता है। साहस का अर्थ डर का अभाव नहीं है, साहस का अर्थ है डर के बावजूद आगे बढ़ना। जब तुम अपने दम पर खड़े होते हो तब शुरुआत में डर स्वाभाविक है, लेकिन जैसे जैसे तुम कदम बढ़ाते हो डर कम होता जाता है और आत्मविश्वास बढ़ता जाता है। धीरे धीरे तुम ये अनुभव करोगे कि तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत तुम्हारी जागरूकता है। यदि तुम सजग हो तो कोई तुम्हें धोखा नहीं दे सकता। यदि तुम आत्मनिर्भर हो तो कोई तुम्हें असहाय नहीं बना सकता। अपने दम पर जीने वाला व्यक्ति कभी भीख में प्रेम नहीं मांगता, वह प्रेम देता है, क्योंकि उसके पास देने के लिए बहुत कुछ है। वह सम्मान मांगता नहीं, बल्कि अपने कर्म से अर्जित करता है। जीवन एक नदी की तरह है, लोग उसमें आते हैं, कुछ दूर साथ बहते हैं, फिर किनारे लग जाते हैं। यदि तुम हर किनारे लगने वाले व्यक्ति को पकड़कर रोकना चाहोगे तो तुम्हारी यात्रा रुक जाएगी। बहते रहना ही जीवन है। इसीलिए बहो, अपने दम पर बहो। यदि कोई साथ है तो अच्छा है, यदि नहीं है तो भी नदी रुकती नहीं। तुम्हारी असली शक्ति तुम्हारी आत्मा में है, तुम्हारे भीतर की चेतना में है। जब तुम उससे जुड़ जाते हो तब तुम्हें बाहरी सहारों की आवश्यकता नहीं रहती। एक दिन तुम पीछे मुड़कर देखोगे और समझोगे जिन लोगों ने तुम्हें छोड़ा उन्होंने तुम्हें मजबूत बनाया। जिन परिस्थितियों ने तुम्हें अकेला किया उन्होंने तुम्हें आत्मनिर्भर बनाया। जो दर्द मिला उसने तुम्हें परिपक्व बनाया। तब तुम आभार से भर जाओगे। अपने दम पर जीना कोई विकल्प नहीं, बल्कि परिपक्वता की अनिवार्यता है। जब तक तुम दूसरों के भरोसे जीते हो तब तक तुम बालक हो। जब तुम अपनी जिम्मेदारी उठाते हो तब तुम वयस्क बनते हो। सच में वयस्क। आज से अपने भीतर एक दीपक जलाओ। ये दीपक आत्मविश्वास का हो, जागरूकता का हो, साहस का हो। इसे दूसरों के हाथ में मत दो, इसे अपने भीतर सुरक्षित रखो। संगीत, और याद रखो कोई किसी का नहीं होता, लेकिन जो अपने दम पर जीना सीख लेता है वह स्वयं का हो जाता है। और जो स्वयं का हो गया उसे फिर किसी और की आवश्यकता नहीं रहती। यही आत्मबल है, यही स्वतंत्रता है, यही जीवन की सच्ची गरिमा है। और जब तुम स्वयं के हो जाते हो तब तुम्हारे भीतर एक अद्भुत परिवर्तन घटता है। अब तुम संबंधों में भीख नहीं मांगते, अब तुम परिस्थितियों से लड़ते नहीं, अब तुम जीवन से शिकायत नहीं करते, तुम जीवन को जैसा है वैसा स्वीकार कर लेते हो। ये संगीत स्वीकार ही मुक्ति है। पहले तुम्हारा मन कहता था कोई मेरा हो जाए, कोई मेरा साथ दे। अब तुम्हारा मन कहता है मैं अपने साथ हूं, यही पर्याप्त है। ये परिवर्तन बाहर से छोटा लगता है, पर भीतर से ये क्रांति है। दुनिया में सबसे बड़ी सुरक्षा बाहर नहीं, भीतर मिलती है। तुम लाख लोगों से घिरे हो सकते हो, फिर भी भीतर अकेले हो सकते हो। और तुम पूर्ण एकांत में हो सकते हो, फिर भीतर से परिपूर्ण हो सकते हो। फर्क इस बात का है कि तुमने अपने भीतर के केंद्र को पाया या नहीं। अपने दम पर जीना तुम्हें कठोर नहीं बनाता, बल्कि संवेदनशील बनाता है। क्योंकि अब तुम जानते हो कि हर व्यक्ति अपनी लड़ाई लड़ रहा है। तुम दूसरों से उम्मीद कम रखते हो, इसलिए उनसे शिकायत भी कम करते हो। तुम्हारा हृदय खुला रहता है, लेकिन तुम्हारी जड़ें भीतर गहरी होती हैं। जब कोई तुम्हें अपमानित करता है तो पहले तुम टूट जाते थे, अब तुम मुस्कुरा देते हो, क्योंकि तुम जानते हो कि उसका व्यवहार उसकी चेतना का प्रतिबिंब है, तुम्हारी पहचान का नहीं। जो अपने भीतर स्थिर है उसे कोई हिला नहीं सकता। जीवन का सौंदर्य इसी में है कि वह अनिश्चित है। यदि सब कुछ निश्चित होता
तो विकास रुक जाता है। अनिश्चितता तुम्हें जागरूक रखती है, और जो जागरूक है वही अपने दम पर जी सकता है। तुम्हें अपने डर से गुजरना होगा, अकेले रहने का डर, असफल होने का डर, अस्वीकार किए जाने का डर, इन सब का सामना करना होगा। लेकिन जैसे ही तुम इनसे गुजर जाते हो, तुम्हारे भीतर एक नई रोशनी जन्म लेती है। जो व्यक्ति अपने दम पर खड़ा हो गया, वह अब भीड़ का हिस्सा नहीं रहता, वह भीड़ में रहता है, लेकिन उसकी सोच स्वतंत्र होती है। वह समाज में रहता है, लेकिन समाज उसे नियंत्रित नहीं करता, उसके भीतर नहीं रहता। तुम्हें अपनी ऊर्जा बचानी होगी। दूसरों को खुश करने में, सबको संतुष्ट करने में, अपनी छवि बनाए रखने में तुम अपनी शक्ति खो देते हो। अपने दम पर जीने वाला व्यक्ति अपनी ऊर्जा अपने विकास में लगाता है। जब तुम भीतर से मजबूत हो जाते हो, तब तुम्हें प्रतिस्पर्धा की आवश्यकता नहीं रहती। तुम किसी से बेहतर बनने की कोशिश नहीं करते, तुम बस अपने कल से बेहतर बनने की कोशिश करते हो। ये जीवन एक तपस्या है, इसमें गिरना भी है, उठना भी है, लेकिन जो अपने दम पर जीता है वह हर गिरावट को सीढ़ी बना लेता है। तुम्हें यह स्वीकार करना होगा कि लोग बदलेंगे। जो आज तुम्हारे हैं वे कल ना हो, जो आज दूर हैं वे कल पास आ जाएं। जीवन का यही स्वभाव है, इसलिए किसी को पकड़कर मत रखो। अपने भीतर एक आंतरिक घर बनाओ, ऐसा घर जहां तुम्हें शांति मिले, जहां तुम्हें स्वीकार मिले, जहां तुम्हें प्रेम मिले। जब तुम्हारे भीतर ये घर बन जाता है, तो बाहर की दुनिया तुम्हें डरा नहीं पाती। धीरे धीरे तुम्हें अनुभव होगा कि आत्मनिर्भरता ही आत्मसम्मान है, और आत्मसम्मान ही आत्म प्रेम है। संगीत, जब तुम स्वयं से प्रेम करते हो, तब तुम्हें किसी और से प्रमाण की आवश्यकता नहीं रहती। जो अपने दम पर जीता है वह विनम्र भी होता है, क्योंकि वह जानता है कि उसकी शक्ति भीतर से आती है, बाहर से नहीं। उसे दिखावे की जरूरत नहीं होती। तुम्हें अपने भीतर के साक्षी को जगाना होगा। जब तुम अपने विचारों और भावनाओं को देख पाते हो, तब तुम उनसे मुक्त हो जाते हो। तब कोई भी परिस्थिति तुम्हें बहा नहीं सकती, और एक दिन तुम समझ जाओगे अकेलापन शत्रु नहीं था, वह गुरु था, जिसने तुम्हें स्वयं से मिलवाया, जिसने तुम्हें मजबूत बनाया, जिसने तुम्हें स्वतंत्र बनाया। अपने दम पर जीना ही जीवन की परिपक्वता है। जब तक तुम दूसरों के भरोसे जीते हो, तब तक तुम्हारा जीवन उधार है। जब तुम अपने भरोसे जीते हो, तब तुम्हारा जीवन तुम्हारा हो जाता है। इसलिए उठो, अपने भीतर झांको, अपनी शक्ति को पहचानो, अपने डर से मित्रता करो, अपनी गलतियों को स्वीकार करो, और फिर पूरे साहस के साथ कहो, मैं अपने जीवन का निर्माता हूं, मैं अपने सुख दुख का उत्तरदायी हूं, मैं अपने दम पर जीऊंगा। यही संकल्प तुम्हें बदल देगा, यही जागरूकता तुम्हें मुक्त कर देगी, यही आत्मबल तुम्हें अडिग बना देगा। और तब तुम सच में समझोगे कोई किसी का नहीं होता, लेकिन जो स्वयं का हो गया उसे फिर किसी और की आवश्यकता नहीं रहती। यही जीवन की अंतिम स्वतंत्रता है। जब तुम इस अंतिम स्वतंत्रता की झलक पा लेते हो, तब तुम्हारे भीतर एक गहरा मौन उतरता है। अब तुम्हें अपनी कहानी किसी को सुनाने की आवश्यकता नहीं रहती। अब तुम्हें यह साबित करने की जरूरत नहीं रहती कि तुम सही हो। तुम्हारा मौन ही तुम्हारी शक्ति बन जाता है। पहले तुम सोचते थे अगर लोग साथ छोड़ देंगे तो मैं क्या करूंगा। अब तुम जानते हो लोग साथ छोड़ भी दे तब भी मैं स्वयं के साथ हूं। यही परिवर्तन है, यही परिपक्वता है। अपने दम पर जीना एक बाहरी क्रांति नहीं, एक आंतरिक जागरण है। ये भीतर की उस नींद से जागना है जिसमें हम वर्षों तक दूसरों पर टिके रहते हैं। हम सोचते हैं कि परिवार, मित्र, समाज यही हमारा आधार है, लेकिन सच ये है कि आधार भीतर है। जब तक तुम अपने भीतर की जड़ों से नहीं जुड़ते तब तक तुम हर हवा से हिलते रहोगे। किसी की एक बात तुम्हें दुखी कर देगी,
किसी की एक नजर तुम्हें असुरक्षित कर देगी, लेकिन जिस दिन तुमने भीतर की जड़ें मजबूत कर ली, उस दिन तूफान भी तुम्हें गिरा नहीं पाएगा। ये मत भूलो, आत्मनिर्भरता का अर्थ संबंध तोड़ना नहीं है, बल्कि संबंधों में स्वतंत्र रहना है। यदि कोई तुम्हारे जीवन में है तो उसका सम्मान करो, यदि कोई चला जाए तो उसका आभार करो। उसने तुम्हें कुछ सिखाया है। जीवन में जो भी टूटता है वह तुम्हें मजबूत बनाने के लिए टूटता है। जो भी बिखरता है वह तुम्हें नया आकार देने के लिए बिखरता है। इसलिए जब भी कोई तुम्हारा साथ छोड़ दे, उसे दुर्भाग्य मत समझो, उसे अवसर समझो। स्वयं को पहचानने का अवसर अपने दम पर जीने वाला व्यक्ति परिस्थितियों का शिकार नहीं होता, वह परिस्थितियों को साधन बना लेता है। वह हर कठिनाई में एक संदेश ढूंढता है। यदि आर्थिक संकट आता है तो वह कहता है मैं सीखूंगा, मैं खड़ा हूंगा। यदि संबंध टूटता है तो वह कहता है मैं अपने भीतर झांकूंगा। यदि समाज विरोध करता है तो वह कहता है मैं अपने सत्य पर अडिग रहूंगा। यही आंतरिक का साहस है। तुम्हें अपने भीतर यह स्वीकार करना होगा कि तुम्हारा जीवन तुम्हारी जिम्मेदारी है। ना तुम्हारे माता पिता तुम्हारी नियति तय करेंगे, ना तुम्हारे मित्र, ना समाज। तुम जो चुनोगे वही बनोगे। लोग सलाह देंगे, मार्ग दिखाएंगे, कभी समर्थन देंगे, करेंगे, कभी आलोचना करेंगे, लेकिन चलना तुम्हें ही है, गिरना तुम्हें ही है, उठना तुम्हें ही है। और जब तुम गिरकर स्वयं उठते हो तब तुम्हारे भीतर जो आत्मविश्वास जन्म लेता है वो किसी भी बाहरी सहारे से बड़ा होता है। अपने दम पर जीना सीखो, क्योंकि दुनिया बदलती रहेगी, लोग बदलते रहेंगे, पर यदि तुम अपने भीतर स्थिर हो गए तो तुम नहीं बदलोगे, तुम्हारी चेतना नहीं डगमगाएगी। अपने भीतर ये दृढ़ता लाओ कि तुम्हारी खुशी तुम्हारे हाथ में है, कोई तुम्हें दुखी नहीं कर सकता। जब तक तुम अनुमति ना दो, कोई तुम्हें छोटा नहीं कर सकता। जब तक तुम स्वयं को छोटा ना मानो, जब ये समझ गहराती है, तब तुम भीतर से राजा बन जाते हो। बाहर की स्थिति चाहे जो हो, भीतर का साम्राज्य सुरक्षित रहता है। अक्सर लोग अकेलेपन से भागते हैं, वे शोर में खो जाते हैं, भीड़ में छिप जाते हैं, व्यस्तता में डूब जाते हैं। लेकिन जो अकेलेपन से मित्रता कर लेता है वह अपने भीतर का खजाना खोज लेता है। अकेलापन तुम्हें तुम्हारे असली स्वरूप से मिलवाता है। वही तुम्हें बताता है कि तुम कौन हो, बिना नाम के, बिना पहचान के, बिना भूमिकाओं के। और जब तुम अपने असली स्वरूप को जान लेते हो तब तुम्हें किसी की आवश्यकता नहीं रहती। अपनी पहचान के लिए तुम्हारी पहचान भीतर से आती है। यही सच्ची स्वतंत्रता है, यही सच्चा आत्मबल है। आज से अपने भीतर एक व्रत लो, मैं अपने जीवन का भार स्वयं उठाऊंगा, मैं अपनी असफलताओं की जिम्मेदारी लूंगा, मैं अपनी खांग खुशियों का स्रोत स्वयं बनूंगा। यदि कोई साथ देगा तो धन्यवाद, यदि कोई छोड़ देगा तो भी धन्यवाद, क्योंकि अब मैं अपने दम पर जीना सीख चुका हूं। याद रखो, जो स्वयं पर खड़ा है उसे कोई गिरा नहीं सकता। जो स्वयं से प्रेम करता है उसे कोई ठुकरा नहीं सकता। जो स्वयं का हो गया उसे फिर दुनिया की भीड़ की आवश्यकता नहीं रहती, कोई किसी का नहीं होता। ये वाक्य अब तुम्हें कठोर नहीं लगेगा, ये तुम्हें जागरूक करेगा, ये तुम्हें स्वतंत्र करेगा, ये तुम्हें सशक्त करेगा। और जब तुम सच में अपने दम पर जीना सीख जाओगे तब जीवन बोझ नहीं रहेगा, वह एक उत्सव बन जाएगा। उत्सव स्वतंत्रता का, उत्सव आत्मबल का, उत्सव उस जागृति का जिसमें तुम स्वयं के हो जाते हो। यही जीवन का सार है। और अंत में बस इतना स्मरण रखो, जीवन तुम्हें बार बार परखेगा। लोग आएंगे और चले जाएंगे, परिस्थितियां बदलेंगी, लेकिन यदि तुमने अपने भीतर का दीपक जला लिया है तो अंधेरा तुम्हें छू भी नहीं पाएगा।
अपने दम पर जीना ही सच्चा आत्मसम्मान है। जब तुम स्वयं के सहारे खड़े होते हो तब संसार भी तुम्हें नई दृष्टि से देखने लगता है। इसलिए स्वयं पर विश्वास रखो, जागरूक रहो और अपने जीवन की जिम्मेदारी पूरी निष्ठा से स्वीकार करो।